सब बच्चों को राधे राधे। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? राधे राधे सर। यस सर। भैया आवाज सुनाई दे रही है? यस सर। आज फुल बैच चल रहा है, सभी बच्चे अधिकतर आए हुए हैं, लेकिन फिर भी जूम क्लास चलती रहेगी और लगभग आज 50 से ऊपर बच्चे हैं। तो ऑप्शनल का हम लोग आज विदाउट वेस्टिंग द टाइम, भाई जूम मीटिंग का टाइम फिक्स होता है, इसलिए ज्यादा फालतू आपस में बात करने की बजाय। हाँ भी जपनीत कौर, ऑप्शनल का मैं आपको सेकंड और थर्ड क्वेश्चन करा चुका, ज्ञानी को याद दिलाना पड़े। हम 10.6 का अब हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। सुनिए सर, आपकी आवाज कम आ रही है, थोड़ी वॉल्यूम कम आ रही है। यस सर। आवाज थोड़ी कम आ रही है? यस सर। यस सर। देखना अब अच्छे से आ रही है? यस सर। कब आ रही है? ठीक है, बता देना जब कमाए, जब कम बोलूंगा तो कम आएगी, ज्यादा बोलूंगा तो ज्यादा आएगी। प्रूव दैट द लाइंस ऑफ सेंटर्स ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्किल्स। अभी समझ में नहीं आ रहा, क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं। द लाइंस ऑफ सेंटर्स ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्किल्स, पहले तो दो इंटरसेक्टिंग सर्किल बना लिए जाए। ठीक है, आवाज ठीक से आ रही है भाई सबको? लीजिए, ये दो इंटरसेक्टिंग सर्किल बनाते हैं ईशमान जी। एक सर्किल का सेंटर लिखते हैं ए और दूसरे सर्किल का सेंटर लिखते हैं बी, और इस पॉइंट को नाम देते हैं पी और क्यू, जहां ये दोनों सर्किल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज 10.6 का क्वेश्चन नंबर 1 है। कोई भी चीज छोड़कर हमें टेंशन में नहीं रहना कि यार ये तो सर ने कराया नहीं, या कहीं ये पेपर में ना आ जाए। तो इसलिए कोई भी चीज समझ नहीं है अच्छे से, जो आपके कोर्स की नहीं होगी, बेकार होगी, क्या करेंगे उसको विशेष बाबू, उसमें से हटवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो फिलहाल हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, द लाइन ऑफ सेंटर ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्किल्स। कौन सी लाइन? कौन सी लाइन? जो सेंटर्स को कनेक्ट कर रही है। ये देखिए, ये दो इंटरसेक्टिंग लाइन को कनेक्ट करने वाली लाइन, जिसका नाम क्या है? ए बी। पढ़ना क्या लिखा हुआ है? सबटेंड इक्वल एंगल्स। ये दोनों लाइनें इक्वल एंगल्स बनाती हैं। कहां बनाती हैं? एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये रहा देखो इंटरसेक्शन पॉइंट पी और क्यू, और ये देखो, हाँ भाई ये देखो ए और बी एक एंगल बना रही है, क्या नाम है इंटरसेक्शन पॉइंट पर? ए पी बी। और दूसरा एंगल नीचे बना रही है, कहां पर? ए क्यू बी। इस एंगल को मुझे इस एंगल के इक्वल प्रूफ करना है। आपका बाएं हाथ का खेल है। अगर आपने ऊपर नीचे के दोनों ट्रायंगल में क्या प्रूफ कर दी, तो बताओ सीपीसीटी से ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? अगर कहीं कोई प्रॉब्लम थी तो समझने में और फिगर बनाने में थी, बस, और कुछ नहीं है। क्वेश्चन के अंदर जान ही नहीं बची बिल्कुल भी। ये दोनों लाइनें जो इंटरसेक्शन की लाइन है, ये लाइन इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर देखो, ए से एंगल चला और लाइन बी से चली, कहां जाके मिली? पी पर, तो ये एंगल बन गया। तो ये दोनों पॉइंट पी पॉइंट पर भी ऊपर एंगल बना रहे हैं और इंटरसेक्शन पॉइंट तो नीचे भी है। ठीक है, अब आपको डायग्राम पता चल गया ना? अब जरा क्वेश्चन दोबारा पढ़ के देखना। प्रूव दैट द लाइन ऑफ सेंटर ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्किल्स, कौन सी? ए बी, क्या कर रही है? सबटेंड्स इक्वल एंगल। कौन से इक्वल एंगल्स? एट द टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो हेडिंग डालिए डायरेक्ट, बस प्रूफ, और ट्राइंगल के नाम लिख दीजिए। इन ट्राइंगल एपीबी और दूसरे ट्राइंगल का नाम AQB। एपीबी और AQB में आइए ढूंढते हैं दो बातें, तीन बातें। इस ट्राइंगल का AP और इस ट्राइंगल का AQ, ये सरदार जी बताएंगे। AP इक्वल AQ क्यों है? 10 रुपए इनाम मिलेंगे, सरदार जी बताएंगे, ये जो बैठे हुए हैं ऑफलाइन में। 10 रुपए इनाम मिलेंगे, कॉमन है। वेरी गुड भाई ज्ञानी, क्या आवाज? रेडियाई ऑफ सेम सर्किल। भाई बच्चे बैठे तो हुए लेकिन बैठे नहीं हुए, खाली तन से है लेकिन मन से नहीं है। AP और AB को सरदार जी कॉमन बता रहे हैं। अगर ये दोनों कॉमन है, ये तो फिर ये तो पता नहीं क्या होगा। भाई कौन सी लाइन कॉमन होती है? जो दोनों में होती है। देखो, इसका AP और इसका AQ, समझो ध्यान से।
जब किसी सर्किल के पॉइंट को किसी सर्किल के सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो उसको रेडियस बोलते हैं। और एक ही सर्किल के हजारों रेडियस आपस में क्या होते हैं? इक्वल। तो मैंने लिखा रेडियाई, दैट्स अ प्लूरल वर्ड ऑफ रेडियस, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल। और कुछ आपस में इक्वल है, बी क्यू इक्वल बीपी इक्वल बी क्यू, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल। और दूसरी तीसरी बात, ए बी इक्वल ए बी कॉमन। देखो ए बी इक्वल ए बी कॉमन साइड। सो बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल एपीबी कॉन्ग्रुएंट हो गया ए के बी के। ये देखिए ऊपर नीचे के दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। और जैसे ही हमें पता चला लो बाबू की ऊपर नीचे के दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो क्या लिख दूं बस? सो एंगल ए पी बी इक्वल था एंगल ए क्यू बी। इसने क्वेश्चन तो हमारे लिए मुश्किल बनाया, लेकिन हमने अपनी नॉलेज से इस क्वेश्चन को क्या कर दिया? आसान कर दिया। जिस बच्चे को कॉन्ग्रुएंसी की कला आती होगी, अब वो सोच रहा है पता नहीं कैसे प्रूफ होगा। अरे भाई कॉन्ग्रुएंसी का चैप्टर हर चैप्टर में जुड़ रहा है। देखो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरी किताब में, इसके बिना तो कई सारे चैप्टर हो ही नहीं सकते अगर यही ना आए तो। चले आगे, चलिए अब मैं जो आपके सामने सेकंड थर्ड में आपको कंप्लीट करा चुका, अब मैं आपके सामने करने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले मैं 6 क्वेश्चन करूंगा क्योंकि 6 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन छुपे हुए हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 के दोनों पार्ट्स आज कंप्लीट करते हैं, फिर एक थ्योरम भी करेंगे। हाँ भाई क्वेश्चन 6 पढ़े? चलिए आप पढ़िए, इतने मैं इसको साफ कर दूं। किसी को कोई बात पूछनी हो तो बता दीजिएगा। भाई कहते हो पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन क्लास चल रही है कंप्यूटर पे, इसलिए आप कोई काम हो तो मुझे बता दीजिए, नहीं तो आप बाद में मिल लीजिएगा। हाँ भाई लैंग्वेज बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है इसकी। एक ही क्वेश्चन की 2 फिगर बनेगी। लो बाबू एक ही क्वेश्चन की कितनी फिगर बनेगी? आइए पढ़ते हैं। ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD क्या है? पैरेललोग्राम। द सर्किल थ्रू A, B and C कट CD एट E। जो CD को कहां काटता है? E पर। ये देखो जरा बात ध्यान से समझना। ये देखिए, अरे गेट बंद कर, ये होते हैं जबरदस्ती के रुकावट है। मैं पूछ ली तो मैं एड्रेस बताने बैठा है। A, B, C और D। हाँ भाई मैंने ABCD एक स्टाइलिश पैरेललोग्राम बनाया। देखिए सर्किल कहां कहां से पास होकर जाता है? A से B से और CD को कहां काटता है? E पर। जरा देखते हैं भाई, सर्किल भी स्मार्ट वाला बनाना पड़ेगा। A से क्या, B से क्या और C से क्या और देखो CD को कहां काट दिया बताओ? E पर काट दिया। CD लाइन को E पर काट दिया। कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब बताओ क्या प्रूफ करना? AE AD के इक्वल होगा, तो AE को तो ज्वाइन करना पड़ेगा तभी तो इक्वल दिखाएंगे। ये देखिए AE और AD को इक्वल दिखाना है। आ जाओ सामने। कोई बच्चा बताएगा कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या रिलेटिव होंगे? इक्वल। ताऊ शर्मा जी, इक्वल एंगल्स equal ऑफ पैरेललोग्राम। Opposite angle of parallelogram. आर इक्वल। पैरेललोग्राम के हमेशा अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, कोई जल्दी नहीं किसी बात की। देखो ध्यान से, 1 किसके इक्वल होगा? 2 के। कोई दिक्कत? आ जाओ सामने आ जाओ। देखो भाई अक्षिता नारंग, कौन बच्चा बताएगा? इसका नाम लिखा मैंने क्या? 3। अरे नहीं भाई लीनियर पेयर, यहाँ देख, ये देखो, ये कौन बच्चा बताएगा? ABCE साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं?
कौन सा क्वाड्रिलेटरल? देखो ए साइक्लिक। साइक्लिक में एंगल 3 इस सर्किल से बाहर बना हुआ है, बना हुआ है कि नहीं बना हुआ? और किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का ओम बाबू एक्सटीरियर एंगल अपने इंटीरियर अपोजिट के इक्वल होता है। देख लो साइक्लिक का एक्सटीरियर एंगल साथ वाले के बिल्कुल सामने वाला, इंटीरियर अपोजिट। अब आपने कहा 3 2 के भी, सॉरी 3 किसके इक्वल है? 1 के, और 1 किसके इक्वल है? तो बताओ 2 और 3 क्या हो गए? अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गए राजा, तो बताओ उनकी आमने सामने की साइड्स भी कैसी हो गई? इक्वल हो गई। लिखो एक बार आराम से लिखो, कौन सा क्वेश्चन नंबर है? जरा नंबर बोल दो। 10.6 का क्वेश्चन नंबर 6 लिखो। इन पैरेललोग्राम ABCD एंगल 1 इक्वल एंगल 2, ब्रैकेट में लिखो अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल लिखिए। बट एंगल 3 इक्वल एंगल 1, ब्रैकेट में लिखो एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू इट्स इंटीरियर अपोजिट। किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, देखो चारों वर्टिसेस ABCE में सर्किल पर आ रहे हैं, तो किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक्सटीरियर एंगल हमेशा अपने इंटीरियर अपोजिट के इक्वल होता है। तो लीनियर पेयर के बिल्कुल सामने वाला एंगल इसका इंटीरियर अपोजिट होगा। तो इस इक्वेशन का नंबर डाल दिया मैंने 1 और इसका नंबर डाल दिया 2। लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। आ जाओ, 1 इक्वल है 2 के और 1 इक्वल है 3 के। कौन बच्चा बताएगा 2 किसके इक्वल हो गया? कौन बताएगा? 2 के सामने की साइड फिगर में AE और 3 के सामने की साइड क्या लिखेंगे? AE किसके इक्वल हो गया? AD के। सात्विक कौशिक जी इसका रीजन बताएंगे। देखो बिना 10 रुपए के लालच किए इस बच्चे ने जल्दी से आंसर बता दिया। क्या लिखेंगे? साइड्स, वेरी गुड, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। किसी भी ट्राइंगल के अगर दो एंगल इक्वल हो तो उनकी आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं। अगर एंगल की वजह से साइड्स इक्वल हो तो हमारा स्टेटमेंट साइड से शब्द से ही शुरू होता है। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। क्वेश्चन बताओ प्रूव्ड हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, तो यहाँ हमारा हेडिंग था केस फर्स्ट। आइए अब इस क्वेश्चन को दोबारा करेंगे। देखो इस क्वेश्चन के ब्रैकेट में भी कुछ लिखा हुआ है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो बताओ भाई, ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है कि नहीं? इफ प्रोड्यूस्ड, अगर ये लाइन Yes, सर्किल sir. बनाने पर CD को ना काट पाए और लाइन को क्या करना पड़े? प्रोड्यूस, तो ये क्वेश्चन कैसे होगा? देखिए इस बारे में किसी को कुछ पूछना हो, कोई एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी समझ में ना आई हो किसी बच्चे को, तो बता दो। हाँ भाई, ठीक है फिर चलते हैं। हेडिंग डालिए केस सेकंड। चलो भाई, मैं फिर से एक पैरेललोग्राम बना रहा हूं, आप चाहे तो अच्छे से देख लें। ये देखिए मैं पैरेललोग्राम बना रहा हूं आपके सामने। भाई नाम लिख दिया ABCD। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। ये देखो पैरेललोग्राम बनाया मैंने आपके सामने, पहले भी बनाया था, कोई उंगली नहीं उठा सकता कि वो पैरेललोग्राम नहीं था। अब मैंने फिर सर्किल बनाया। सर्किल किन 3 पॉइंट से पास होकर जाना है? आओ ये देखो भैया, A से, हाँ भाई जैन साहब, B से, ये देखो कहां से? C से। और अब ये सर्किल को कहां काटेगा? जब मुझे CD लाइन को क्या करना पड़ेगा? देखो ब्रैकेट में क्या लिखा? प्रोड्यूस्ड। A को E से क्या कर दिया? ज्वाइन। पिछले क्वेश्चन के अंदर बिना प्रोड्यूस किए सर्किल CD को काट गया था, लेकिन अब की बार मुझे इस CD लाइन को प्रोड्यूस करना पड़ा।
कोई बच्चा आप में से इस फिगर में साइक्लिक का नाम बता सकता है? ABCE, उसमें भी यही था। ABCD. ABCD नहीं, ABCE। देखो ABC और E। चलो आ जाओ जरा सामने, करूँ शुरू? पहले ओरली करूंगा, जैसे पहला क्वेश्चन ओरल किया था, अब भी ओरली करूंगा। भाई देखना जरा, कौन बच्चा बताएगा एंगल 1 और एंगल 2 में क्या रिलेशन होगा? 180। अपोजिट एंगल ऑफ कलर। हाँ, आज हम यही थ्योरम प्रूव करने वाले हैं कि किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री। आज हम यही थ्योरम प्रूव करके उठेंगे यहाँ से। तो 1 और 2 का सम क्या होगा? 180। कोई दिक्कत? वेरी गुड। इधर देखिए, हाँ भाई 1 और 3 में रिलेशन बताइए। इक्वल है, पैरेललोग्राम के angles of अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं? इक्वल। ये देखो, इसलिए 1 और 3 आपस में इक्वल है। ठीक है भाई, 1 किसके इक्वल है? 3 के। देख ABCD पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम यहां तक है, आगे तो फिगर साइक्लिक है, समझे? चलो भाई, कौन बच्चा बताएगा 3 और 4 में रिलेशन? लीनियर पेयर। Linear pair. 3 और 4 में रिलेशन है linear pair, लेकिन 3 किसके इक्वल है? तो 1 और 4 में रिलेशन क्या हो गया? 180। ठीक, और आप कह रहे थे 1 और 2 में भी रिलेशन 180। दोनों का आंसर सेम हो गया, इक्वल रख दोगे, 1 कट जाएगा, 2 3 4 के इक्वल आ जाएगा, आमने सामने की साइड्स इक्वल हो जाएंगी। थोड़ा ज्यादा जल्दी हो गया, आराम आराम से करते हैं। लिखो, हाँ भाई लिखिए, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCE, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCE लिखिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल 180 डिग्री, इक्वेशन का नंबर 1, और ब्रैकेट में लिखिए अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। लिखिए आल्सो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल 180 डिग्री। ब्रैकेट में लिखो लीनियर पेयर। एंगल 3 प्लस एंगल 4 का सम भी 180 होगा, लीनियर पेयर। लिखिए बट एंगल 3 इक्वल एंगल 1, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अभी तो उर्वी आप बता रहे थे कि 3 और 4 लीनियर पेयर हैं, लेकिन अभी अभी आपने कहा कि 3 किसके इक्वल है? 1 के। लिखो देयरफॉर, बताओ सात्विक भैया, 3 की जगह मैं कौन सा एंगल लिख सकता हूं? एंगल 1 प्लस एंगल 4 180। ऐसे एरो घुमाकर आपने 3 की जगह 1 डाल दिया। ये कौन सी इक्वेशन हो गई? सेकंड। अब बताओ, जो दो इक्वेशन आपको 1 और 2 नजर आ रही हैं, उन दोनों की राइट हैंड साइड सेम है या अलग अलग है? सेम है। Same. तो जब उनकी राइट हैंड साइड सेम होगी तो उनकी लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी? लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 एंगल 1 प्लस एंगल 2 और एंगल 1 प्लस एंगल 4 दोनों आपस में इक्वल आ गए। एंगल 1 से एंगल 1 क्या हो गया? बताइए, 2 आ गया 4 के इक्वल। कौन बताएगा 2 के सामने की साइड का नाम क्या है? AD। और 4 के सामने की साइड का नाम AE। AE. ज्ञानी जी रीजन बताएंगे। AD इक्वल AE है, देख लिया, नजर मार ली तुमने लेफ्ट पेज पे। लिखो, बोल बोल। अबे रेडियाई कहां से आ गए भाइयों? ओ भाई, ये रेडियस कहां से आ गए भाई? ज्ञानी क्या बता रहा, कुछ तो इज्जत रख ले भाई। सर्किल का सेंटर ही नहीं है, रेडियस कहां से आ गया? लिखो, अभी बताया था सात्विक भैया ने, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अगर किसी ट्राइंगल के एंगल इक्वल हो तो आमने सामने की साइड्स भी क्या होती हैं? इसमें लिख दो, कोई ऐसी बात नहीं।
सो ऐसे लिख दो, सो इन ट्राइंगल एडी लिख दो, ऐसे लिख दो, क्या फर्क पड़ेगा? अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड्स एंगल इक्वल है तो आमने सामने की साइड्स भी आपस में इक्वल हो। मुझे तो डर था तो कहीं पाई आर स्क्वायर एच ना बता देता। एक बार और देख लो, एक ही क्वेश्चन को मैंने कितनी फिगर बना के किया? 2। आपको मैं इसलिए भी करा रहा हूं, कभी कभी कोई स्कूल कोई टीचर इसको केस स्टडी में भी जोड़ देता है, तो इसलिए सारी फंडामेंटल चीजें आपकी किताब की सब आपको पता होनी चाहिए। बोलो हाँ या ना? समझ में आ गए दोनों केस? मेरे साथ जल्दी से एक बार और देख लो। पिछले क्वेश्चन में मैंने फिगर को ABCD इस तरह से बनाया था कि CD लाइन को प्रोड्यूस नहीं करना पड़ा था, और अब की बार CD को प्रोड्यूस करना पड़ गया। तो देख लो कैसे प्रॉपर्टी लगा लगा के दिन इन दोनों साइड्स को अच्छा, दोनों क्वेश्चनों में एक ही आंसर, AD लाइन को AE के इक्वल, चाहे प्रोड्यूस करने पे कटे चाहे बिना प्रोड्यूस करे कटे। यहां प्रोड्यूस करने पे कटा, ये देखिए। चले, लग रहा है फिर? यस सर। जब खुद हाथ चलाओ ना फिगर मेरी बनती, इसलिए घर जाके सेल्फ स्टडी करना बहुत जरूरी है। नहीं आ रहा, खोलो वीडियो, टेक्निकल चीज है हर चीज आपके पास। कल की जूम रिकॉर्डिंग परसों की भेज दी मैंने आपको, एक एक क्लास भेज रहा हूँ, और अब यूट्यूब की क्लास आनी शुरू हो जाएगी। 10 पॉइंट किसकी? 5 की। मैं इसलिए रुका हुआ था, मैं थ्योरम की इंतजार कर रहा था। चलिए, तो एक क्वेश्चन और करके फिर थ्योरम करेंगे। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर कराया मैंने? 6। भाई निशान लगाते रहे ना। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए 7th क्वेश्चन, भाई मिटाओ तो इसे। चलिए 7th क्वेश्चन पढ़ते हैं। सुनो भाई, AC and BD are the chords of a circle ना ना, ये कौन सा क्वेश्चन किया हमने? 6 किया ना, तो 5 करेंगे, एक छूट रहा है बीच में। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे भाई पहले, जो छूट रहा है बीच में एक। प्रूव दैट सर्किल ड्रॉन इन एनी साइड ऑफ रोम्बस। पहले तो जरा रोम्बस बना ली जाए। पहले रोम्बस बनाया जा रहा है भैया, देखिए, जिसकी चारों साइड आपस में इक्वल होंगी, ऐसी फिगर का नाम क्या होगा? रोम्बस। लीजिए, लो भाई, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा? ABCD prove that circle drawn on any side of rhombus as diameter passes through the point of intersection of the diagonal। लो भाई, diagonal को ज्वाइन करो, पॉइंट का नाम O लिखो। क्या करना है ओम बाबू? 4 साइड है रोम्बस की, किसी एक साइड को डायमीटर मानना है, किसी एक साइड को क्या मानना है, और उसके ऊपर क्या बनाना है? सर्किल। और क्या प्रूफ करना है कि वो कहां से पास होकर जाएगा? सेंटर से। सेंटर नहीं है क्या? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल। देखो, ए बी पे मैंने कंपास रखा, ए और बी पर ऐसे, और ये देखिए ए पे एक पेंसिल रखकर एक सर्किल बनाया। ये आपको प्रूफ करना है कि ये सर्किल 100% ओ से पास होकर जाएगा, 100%। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें एक हेडिंग डालो, गिवन। लिखो ABCD इज अ रोम्बस। मैं बोल रहा हूं, लिख नहीं रहा, लिख लो सब लोग अच्छे। ABCD is a rhombus and a circle drawn with AB as a diameter. And a circle drawn with AB as diameter. And a circle drawn with AB as diameter. AB को diameter लेट करके हमने एक सर्किल बनाया। To prove में लिखो सर्किल passes through O। To prove में लिखिए सर्किल passes through O। कॉमा लगा के लिखो इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल AC and BD।
intersection of diagonals of AC and BD. लिख दिया? चलिए अब लिखिए, फिगर का नाम कोई ऐसा वैसा नहीं है, रोम्बस है। लिखो, we know that diagonals of rhombus bisect each other at 90 डिग्री। रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। अब जरा सोचकर बताइए, अगर रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री में बाइसेक्ट करते हैं, कौन बच्चा बताएगा? सो एंगल एओबी कितने डिग्री का होगा? थ्योरम कह रही है, फिगर का नाम रोम्बस है, 90 डिग्री। यहाँ पर 90 जो डिग्री। एंगल बनने वाला है ये देखिए, ए बी सी डी रोम्बस, एंगल ए ओ बी कितने डिग्री का होगा? आगे लिखो, लिखो आल्सो, हमी लिखो आल्सो, सिंस ए बी इज, बताओ कौन है? लिखो डायमीटर ऑफ डायमीटर। सर्किल। डायमीटर। एबी भी कोई ऐसी वैसी लाइन नहीं है, सर्किल। सर्किल के लिए डायमीटर है। आगे लिखो, देयरफॉर एंगल एओबी इक्वल 90, कौन बताएगा? एंगल इन एंगल इन सर्कल। देखो, एबी की वजह से ओ पॉइंट पर 90 बन रहा है, और यहाँ थ्योरम कह रही है कि डायगोनल के परपेंडिकुलर ऑफ रोम्बस जो है, डायगोनल्स के एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। तो यहाँ डायगोनल 90 बना रहे हैं, यहाँ थ्योरम 90 बना रही है, और दोनों कौन से पॉइंट पे बना रहे हैं? ओ पर। लिखो स्टेटमेंट, लिखिए, देयरफॉर द सर्किल पासिस थ्रू ओ, देयरफॉर द सर्किल पासिस थ्रू ओ। लिख देता हूं अभी, देयरफॉर द सर्किल पासिस थ्रू ओ। लीजिए, आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। एक तरह से मैचिंग मैचिंग हो गई। मैचिंग मैचिंग कैसे? रोम्बस चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है ओ पे 90 बन रहा है क्योंकि प्रॉपर्टी है। ये डायमीटर कह रहा है कि मैं भी ओ पे 90 बनाऊंगा क्योंकि सेमी सर्किल में सर्किल पे एंगल 90 बनता है। अब जरा सोचकर देखो, अगर ये सर्किल ऐसे होता, बताइए, तो यहां पर एंगल 90 डिग्री का बनता, कोई यहां पर बनता, यहां बनता, तो फिर डायगोनल कैसे बनते? और जबकि ये शर्त हो गई कि ये डायगोनल के इंटरसेक्शन पॉइंट से ही और डायगोनल उसी पॉइंट से पास होकर जाएगा, ना ऊपर से ना नीचे से, जहां एंगल कितने डिग्री का बन रहा है? 90 का बन रहा है, वहीं से पास होकर जाएगा। ऐसे इधर उधर से नहीं पास होकर जा सकता, नहीं तो प्रॉपर्टी फेल। फिर डायमीटर में सेमी सर्किल में एंगल 90 डिग्री कैसे बनेगा? फिर तो नहीं बनेगा। चले आगे, चलिए, ये आपका, अब मैंने आपको 2 पहले करा दिए, और आज कितने करा दिए? 4 कराए, 3 कराए, एक क्वेश्चन में 2 छुपे हुए थे, ठीक है? हाँ, अब आज का आखिरी काम करते हैं, थ्योरम। लिखो, लिखो, प्रूव दैट, थ्योरम का स्टेटमेंट लिखो, प्रूव दैट opposite angles of cyclic quadrilateral are supplementary. Opposite angles of, prove that opposite angles of cyclic quadrilateral are supplementary. या हमसे कैसे लिख सकते हैं? The sum of opposite angles of cyclic quadrilateral are 180 डिग्री, ठीक है? ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए, अब जैसे टेक्निकल फिगर मैं बना रहा हूं ना देवराज जी, ऐसे ही बनानी है, ऐसे नहीं उल्टे सीधे बना देनी। ये देखिए, ये सबसे पहले तो मैंने आपके सामने सर्किल बनाया, सर्किल तो सर्किल की तरह बनेगा। ये देखिए, सर्किल तो सर्किल की तरह ही बनेगा। ये सर्किल का सेंटर है जिसका नाम है ओ,
भाई पहले फिगर देख लो कहाँ कहाँ पॉइंट लेने हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाना है टेक्निकल, ये देखो, देख लो भाई, बी यहाँ ले लो, यहाँ क्या ले लो, सी, सीरियल से नाम। देखो जैसे फिगर मैं बना रहा हूँ ऐसे ही बनाना, कोई जरूरी नहीं है कि ऐसे ही बनाना। अगर अच्छे से दिमाग में क्वेश्चन डालना हो, समझना हो, एक्चुअल बनाना हो, तो फिगर ऐसे बनेगी। ए और बी, ए और सी यहाँ से नीचे लेने, और डी ऊपर ऐसे लेना है, और ए बी, और क्या करना है कंस्ट्रक्शन में, ओ को ए से और ओ को सी से क्या करना है, ज्वाइन करना है। ऐसे बनानी है फिगर। हेडिंग लिखिए गिवन, गिवन में लिखिए quadrilateral ABCD is a cyclic quadrilateral. O is the center of circle. Quadrilateral ABCD is a cyclic quadrilateral. O is the center of, क्या लिखा, सर्किल। टू प्रूव, बताओ ए के सामने कौन सा एंगल है, सी, इन दोनों का सम 180। बी के सामने कौन सा एंगल है, डी, इन दोनों का सम 180। हेडिंग लिखिए कंस्ट्रक्शन, जॉइन ओ एंड ओ सी। हेडिंग लिखिए प्रूफ, हाँ भाई चले। कौन बच्चा बताएगा इस एंगल का नाम, कौन से आर्क से बना है, कौन से आर्क से बना है। ये देखो संकल्प भैया जवाब देते हैं अच्छे से, प्रभात भैया भी। ये देखो आर्क एसी, ये देखो आर्क एसी, सेंटर पे एओसी बना रहा है। क्या यही आर्क एसी सर्किल में कहीं और भी एंगल बना रहा है, एबीसी, एसी। एडीसी। कौन बताएगा इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, सर वो डबल हो, एओसी, वो एओसी डबल होगी एडीसी डबल होगा। एक ही आर्क से दो जगह एंगल बन रहे हैं, एक सेंटर पे बन रहा है और एक रिमेनिंग पार्ट पर। रूपाली है क्लास में, हाँ भाई रूपाली आज क्लास में हो नहीं, नो सर। चलिए ये देखिए आर्क एसी ने सेंटर में बनाया एओसी और रिमेनिंग पार्ट पर बनाया एडीसी। लिखिए इसका नंबर मैं 1 डाल रहा हूं, लिखिए सिंस आर्क एसी सबटेंड्स एंगल 1 एट द सेंटर एंड एंगल एडीसी इन रिमेनिंग पार्ट ऑफ, बोलो क्या, सर्किल। सो एंगल 1 बताइए किसका डबल होगा, एंगल एडीसी का डबल होगा। कोई जल्दी नहीं किसी बात की, जल्दी तो है कहीं क्लास ना खत्म हो जाए। लेकिन बताओ विशेष बाबू, ये देखो एक ही आर्क ने सेंटर पे भी बनाया और उसी आर्क ने कहा बनाया एंगल, सेंटर वाला हमेशा रिमेनिंग का डबल होगा क्योंकि दोनों एक ही आर्क से बने, एक सेंटर पर एक रिमेनिंग। कौन बच्चा बताएगा, हाँ भाई बताओ कपिश भैया, ये एंगल 2 किसका डबल होगा, एबीसी का। लिखो सिमिलरली एंगल 2 इक्वल ट्वाइस ऑफ एंगल बी। सिमिलरली जैसे 1 अपने पीछे वाले डी का डबल है, ऐसे देखो ये वाला 2 जो मेजर आर्क एसी से बन रहा है और इसी मेजर आर्क एसी से इसके पीछे वाला कौन सा एंगल बन रहा है, बी। जैसे 1 डी का डबल है ऐसे 2 बी का डबल होगा। कितनी इक्वेशन हो गई, लिखो ऐड एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल ट्वाइस ऑफ एंगल डी प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल बी। दोनों को प्लस कर दो। कोई बच्चा बताएगा 1 और 2 को मिलाकर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 360 डिग्री। वेरी गुड, 360। 360। 1 और 2 को मिलाकर एंगल बनेगा 360 डिग्री का। 2 कॉमन ले लो, देखो 2 कॉमन ले लिया। अब इस 2 को डिवाइड में ले आओ, बताओ एक पार्ट प्रूव्ड हो गया कि नहीं हो गया,
दूसरा Yes, sir. सिमिलरली मत कर देना, गड़बड़ हो जाएगी। हाँ भाई, अभी हमारे पास 3 मिनट है, आराम से करेंगे। ये बताओ बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यस सर। अब लिखो इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। कौन बताएगा क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल का सम क्या होता है? लिखो a प्लस बी प्लस 360 सी डिग्री। प्लस डी, और ब्रैकेट में मेरे पास तो जगह नहीं है, आप लिख देना एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। भेजा के ज्ञानी दोबारा करेगा नहीं करेगा? बोल ले झूठ सबके सामने, ज्ञान नहीं होगी झूठ बोल ले तू। हाँ भाई, ए बी सी और डी चारों का सम होगा 360। बताइए इन चारों में से मैंने अभी किस किस का सम 180 प्रूफ किया? तो बी और डी B पास plus पास D। लिखो। हाँ, बी प्लस डी पास पास लिखो। समर्पित भैया है क्लास में या नहीं? समर्पित भैया भी नहीं है क्लास Yes, में? sir. अरे 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 सर सर सर, बी और डी समर्पित भैया मैंने पास पास लिख दिया, और ए और सी बच गया। ठीक है, कौन बताएगा बी प्लस डी की वैल्यू? 180 180। और ए प्लस सी इक्वल 360। इस 180 को उधर जाकर क्या कर दो? माइनस कर दो। लो, दूसरा पेयर भी क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। इसमें सिमिलरली मत लिख देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर सिमिलरली लिखा ना, देखो देवराज बाबू, फिर कंस्ट्रक्शन में ओ डी को भी ज्वाइन करना पड़ेगा, फिर ये एंगल इधर का डबल, फिर ये सब ऐसे गड़बड़ हो जाएगी, मकड़ी का जाल सा बन जाएगा क्वेश्चन। यही ठीक है बस। हाँ, क्यों नहीं हो सकता, करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए कंस्ट्रक्शन बढ़ाकर थोड़ा सा प्रोसीजर बढ़ाना पड़ेगा। कितना आसान है, देखो कितना आसान, बताओ। कोई बात पूछनी है किसी को? तो अब तक जितना करा दिया ना, आज घर जाके रिवीजन कर लेना। कल नया शुरू कराने से पहले कुछ पुराने के बारे में पूछना हो तो बता देना। कल हम आपके इस चैप्टर को कोशिश करेंगे फिनिश करने की। राधे राधे। ओके सर। Thank you. राधे 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 सर। सर। राधे राधे। राधे राधे सर। राधे राधे। राधे राधे सर। राधे राधे मानस बाबू।